बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी की फ़िज़िक्स। इसका पेपर डी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा कॉम्पटन इफ़ेक्ट। सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। स्टेटमेंट में क्या है कि व्हेन एन एक्स रे फोटोन, हमारे पास एक फ़ोटोन है, ये इसकी डायग्राम में हमने शो करवाया हुआ है। एक फ़ोटोन है जो कि स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है या स्ट्राइक कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एट रेस्ट में है। यहाँ पर एक फोटोन आया, उसने इसके साथ स्ट्राइक किया। इट इज़ स्केटर्ड इन वन डायरेक्शन। जो फोटोन था वो एक साइड पे स्केटर्ड हो गया, जो कि मैंने ये आपको ग्रेटर वेव लेंथ के साथ शो करवा दिए हैं। उसके बाद जो है ये एक साइड पे चला गया, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन वो डाउनवर्ड मूव कर गया। अब यहाँ पर जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो हमें ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन या जो फोटोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा था, तो उस टाइम उसकी वेव लेंथ जो थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू आफ्टर कुलियन। टकराने के बाद उसकी वेव लेंथ बढ़ गई। तो ये इसकी वेव लेंथ है। ये पहले इसकी वेव लेंथ कम थी, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो इसकी वेव लेंथ कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थी वो बढ़ गई और इसकी एनर्जी कम हो गई और इसकी वेव लेंथ जो थी वो ग्रेटर हो गई। अब इसकी स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं कि व्हेन एन एक्सरे फोटोन जो है वो स्ट्राइक करे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट रेस्ट पोजीशन में, तो क्या होगा, इट इज स्केटर्ड, वो स्केटर्ड हो जाएगा इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। द वेव लेंथ ऑफ द स्केटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन, ये स्केटर्ड फोटोन है, ये पहले वाला इंसिडेंट फोटोन है, ये इंसिडेंट फोटोन है, ये स्केटर्ड फोटोन है। तो वो कहता है द वेव लेंथ ऑफ स्केटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट कि स्केटर्ड फोटोन की जो वेव लेंथ है वो ग्रेटर देन है इंसिडेंट फोटोन की वेव लेंथ के। यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ तक तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी ज़रूर है बहुत आसान। तो फ़र्ज़ किया हमारे पास ये हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसकी डायग्राम को भी समझना होगा पहले। कंसीडर अ एक्सरे फोटोन, फ़र्ज़ किया हमने एक एक्सरे फोटोन सेलेक्ट किया। हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम इज़, ये इसकी एनर्जी हो गई, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और मोमेंटम हो गया P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। क्योंकि ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जब बात की जाती है तो हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम की जो है ना वो इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती हैं। तो हम इसलिए एनर्जी को एच सी ओवर लैम्डा लेते हैं और मोमेंटम को एच ओवर लैम्डा लेते होते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल। बिफोर आफ्टर कुलियन द फोटोन इज स्केटर्ड एट एंगल फाई। कुलियन के बाद जो आपके पास फोटोन था वो स्केटर्ड हो गया एट दी फाई एंगल के साथ। ये इसका फाई एंगल है जो हमने शो किया हुआ है विद एनर्जी, और इसकी एनर्जी चेंज हो गई। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा प्राइम, क्योंकि लैम्डा इसका चेंज हो गया है। लैम्डा मतलब वेव लेंथ इसकी चेंज हो गई है, इसलिए हमने फार्मूला सारा वही एनर्जी का एच सी ओवर लैम्डा था, अब एच सी ओवर लैम्डा प्राइम हो गया है। और मोमेंटम जो था इसका पहले था एच ओवर लैम्डा, अब एच ओवर लैम्डा प्राइम हो गया है। ये दो अब है, पहले इसकी ये एनर्जी मोमेंटम बिफोर है और ये आफ्टर कुलियन इसकी एनर्जी मोमेंटम है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो था वो स्केटर्ड हो गया विद एंगल, इस एंगल के साथ। फोटोन का एंगल फाई है, इलेक्ट्रॉन का एंगल जो है वो थीटा है। लेट फर्स्ट किया मैस ऑफ द मैस इलेक्ट्रॉन एंड लेट एम नॉट बी द मैस। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसका जो मैस है वो क्या है, एम नॉट फर्ज किया। जब ये टकराया, टकराने के बाद नीचे मूव कर गया तो इसका मैस जो था वो एम हो गया। पहले एम नॉट था, टकराने के बाद एम हो गया। तो लेट एम नॉट बी द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम इज द मैस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये दो एम अलग-अलग हो गए। अब दोनों तीनों की हमने एनर्जी देखनी है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कुलियन, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी कुलियन से पहले, टकराने से पहले, वो थी एम नॉट सी की दो। यहाँ पर एम नॉट क्योंकि वो रेस्ट वाला था वो लिखा है, और सी की दो स्पीड ऑफ लाइट के लिए लिखते होते हैं। वैसे एम वी की दो होता है, लेकिन यहाँ पर सी है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कुलियन, टकराने के बाद इसके मैस चेंज हो गया, सी तो वही है,
इसलिए मैथ्स क्या था, एम था, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, तो एम सी की दो। ये एनर्जी आफ्टर कुलियन या बिफोर कुलियन, सॉरी ये बिफोर कुलियन या आफ्टर कुलियन। अब इनका जब चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या आएगा, एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या की है, गेन की है, फोटोन से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है, इसलिए जो ज़्यादा होगी उसको कम से माइनस करेंगे। ज़्यादा एनर्जी कौन सी है, एम सी की दो माइनस एम नॉट सी की दो। हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ये डिफरेंस जो निकलेगा ये समझ लें कि एनर्जी उसने फोटोन से ली है, इलेक्ट्रॉन ने। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन बिफोर कुलियन। एनर्जी जो फोटोन की है वो टकराने से पहले क्या थी, एच सी ओवर लैम्डा थी। उसके बाद जब वो टकराया तो वो एनर्जी चेंज हो गई, वो हो गई आफ्टर कुलियन एच सी ओवर लैम्डा प्राइम। पहले एच सी ओवर लैम्डा, अब एच सी ओवर लैम्डा प्राइम हो गया। इन दो इसने चूंकि इसने एनर्जी लॉस की है तो हम लिखेंगे एनर्जी लॉस बाय द फोटोन। तो जो ज़्यादा होगी उसको कम से माइनस करेंगे। ज़्यादा क्या थी, एच सी ओवर लैम्डा थी शुरू वाली, अब इसने इसको एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, एच सी ओवर लैम्डा प्राइम। इसको इससे माइनस करेंगे तो वो निकल आएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब बात है टोटल एनर्जी की, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो आफ्टर कुलियन और बिफोर कुलियन जो होती है वो एनर्जी सेम होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लास्ट फोटोन, एनर्जी लास्ट गेन बाई इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर होंगी। तो ये फोटोन की एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा जो हमने इक्वेशन 1 2 पुट की है, ये एच सी ओवर लैम्डा माइनस एच सी ओवर लैम्डा प्राइम, ये एनर्जी जो होगी वो इस एनर्जी के बराबर होगी। ये दोनों मैंने उठाई हुई है, एक ये और एक ये, दोनों हो गई। इसमें से मैंने क्या किया, अब इंतहाई कैलकुलेशन आसान है, लेंथ ही ज़रूर है, ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं। तो ये एम नॉट सी स्क्वायर था, मैंने इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया एम सी की दो वगैरह वगैरह। डिवाइड कर दिया इसको सी के ऊपर बहुत साइड, तो सब के अंदर से सी निकल गई, तो ये सी खत्म हो गई, तो ये एच ओवर लैम्डा माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम प्लस एम नॉट सी और एम सी, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए एक एक सी इसके साथ रह गई। यहाँ तक हो गया। टेकिंग स्क्वायर बहुत साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ये स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, हमने इस स्क्वायर को खोलना है। अब हमने क्या किया, इसके स्क्वायर को खोल दिया तो हमारे पास आता है एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एच स्क्वायर लैम्डा प्राइम स्क्वायर, ये माइनस था, एम नॉट सी की दो माइनस, ये हमारे पास वो थर्ड वाला फार्मूला जिस तरह हम पढ़ते थे, ए की दो प्लस बी की दो प्लस सी की दो का स्क्वायर, तो लेते थे ए की दो का स्क्वायर, बी की दो स्क्वायर, सी की दो स्क्वायर, प्लस टू ए बी टू सी, इस तरह लेते थे मैथ में फार्मूला, ये वही है। इसको हमने खोल दिया तो यहाँ तक वो फार्मूला आ गया, इधर सिंपल था तो एम की दो सी की दो आ गया, ये हमारे पास एक फार्मूला खोल गया, ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन लेनी है, बाकी सारा वही रहेगा। ये सारे का सारा वही आ गया, ये भी सेम आ गया। इसमें क्या किया हमने, ये एम नॉट, ये जो प्लस हो रहा है एम नॉट की दो सी की दो, ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। उसके अलावा ये दो चीज़ें बची, ये माइनस टू एच लैम्डा लैम्डा वही आ गया, ये उधर चला गया, ये सेम वही है, ये भी वही है, ये उधर आके प्लस माइनस हो गया है, ये सेम वही आ गया है। अब इसके अंदर से कौन सी चीज़ सेम है, इसमें टू एम नॉट सी एच दोनों में सेम है, तो हमने ये कॉमन ले लिया टू एम नॉट सी एच, तो ये आपके पास लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम रह गया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों का मोमेंटम देखना है। ये तो हमने पहले एनर्जी देख ली ना दोनों की, अब हमने दोनों का मोमेंटम चेक करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम जो कहता है, अलोंग एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, वो टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी बराबर होता है आफ्टर कुलियन और बिफोर कुलियन। तो जब इसका टोटल मोमेंटम देखेंगे तो शुरू शुरू में इसका मोमेंटम क्या था, ये एक था, क्योंकि ये फोटोन का मोमेंटम है और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था। इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट में था इसलिए उसका मोमेंटम विल बी जीरो। ये एक साइड वाला हो गया बिफोर कुलियन, यानी कि टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम। अब टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम वो होगा एच ओवर लैम्डा प्राइम कास थीटा एम वी कास थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ डायग्राम से। ये इसकी डायग्राम थी, ये देखिए, ये इसका मोमेंटम इधर बनता है, ये मोमेंटम एच ओवर लैम्डा, इधर जो है दो मोमेंटम हो गए, एच ओवर लैम्डा, एच ओवर लैम्डा प्राइम कास थीटा, और दूसरा मोमेंटम एम वी
काज थीटा। अब यहाँ पर एच वन लैम्डा प्राइम काज फाई है क्योंकि ऊपर हमने एंगल फाई लिया हुआ है और नीचे एम वी काज थीटा हमने लिया हुआ है। ये दो एंगल हैं कि ये एक ये। अब इधर एक हो गया इधर दो हो गए, इसलिए इसका इधर इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इधर दोनों का है, इलेक्ट्रॉन का भी है फोटोन का भी है, ये दोनों हो गए। हमने क्या किया, दोनों का वो निकाला, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस के थ्रू। तो हम कहाँ थे, ये थे, ये आपके पास ये हो गया जीरो, दोनों ये आ गए। अब इसमें हमने क्या किया, एच वाला लैम्डा वही ये कास फाई वाला इधर आके प्लस इधर आके माइनस हो गया, इधर वही एम बी कास इधर रहा। इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो ये एक स्क्वायर दूसरा ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोला तो यहाँ आपके ये क्वेश्चन बन गई कंप्लीट, यहाँ तक एक आ गई, ए की दो बी की दो टू ए बी वाला, और इधर जो था एम की दो वी की दो का स्क्वायर फाई हो गया। इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये हमारी हो गई अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। अब हम लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने टोटल मोमेंटम देखना है वाई एक्सिस के, कि वाई एक्सिस में टोटल मोमेंटम कितना है। अब चूंकि यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इसका मोमेंटम हमारे पास टोटल जो बनता है वो ये बनता है। इधर चूंकि वाई एक्सिस नहीं है, इधर ऐसा वाई एक्सिस इस तरह होता है कोई नहीं है, इसलिए इसका टोटल मोमेंटम जो है वो जीरो है। और इधर जो है वो है एम वी साइन थीटा एच व लैम्डा साइन फाई, ये दो हैं जो कि हमने आगे पोट करने हैं। तो ये आपके पास आ गए, शुरू में 0 0 थे, तो ये एच वन लैम्डा प्राइम साइन फाई और एम वी साइन फाई, ये दोनों मैंने आपको वाई एक्सिस बता दिए हैं। ये वाई एक्सिस है, एक ये एच वन लैम्डा प्राइम साइन फाई। इधर जो था वो वाई एक्सिस में 0 है, एक्स एक्सिस में एक था जो हमने लिख दिया। अब ये दोनों वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आ गए 0 0, ये दोनों लिख दिए, इसमें ये माइनस इधर के प्लस हो गया, अब एक इधर आ गया एक इधर आ गया, उसको हमने सीधा करके लिख दिया, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके वही रहा। तो दोनों चेंज हो गए, टेकिंग स्क्वायर बहुत सारे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, एच स्क्वायर और लैम्डा साइन स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर 5 बन गई, ये भी स्क्वायर लिया हुआ है, ये भी स्क्वायर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है 4 और 5 को ऐड कर दो, क्योंकि ओवरऑल हमने टोटल देखना है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टोटल हमने मोमेंटम चेक करना था, इसलिए 4 और 5 को हमने ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, तो ये हमारे पास सिंपल ऐड हो गया, ये वही आ गई, ये वही का से क्या थीटा था और इसके साथ था साइन से कर फाई, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया, ये वही रहा सेम, और ये एम की दो साइन की दो और इधर एम की दो वी की दो कास की दो। तो इसमें जो पहले में ये कॉमन आता है, दूसरे में ये कॉमन आता है, तो कास से कर फाई साइन से कर फाई जो है ये ओवरऑल जो है 1 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद दूसरी साइड पे हम गए तो ये एम की दो वी की दो हमने कॉमन ले लिया, इधर भी कास थीटा प्लस साइन से क्या थीटा, ये भी आपके पास जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एच की दो लैम्डा की दो प्लस एच की दो लैम्डा प्राइम की दो, ये वाला ये सारा 1 के बराबर हो गया, फिर ये आ गई माइनस एच लैम्डा लैम्डा प्राइम कास 5, ये वाली। इधर क्या बचा एम की दो वी की दो, आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 और 6 बच गई। 4 और 5 को आपने करके ये रिजल्ट निकाल लिया और आपने इक्वेशन 6 बना ली। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 6 को फ्रॉम 3 से। ये लेंथ इक्वेशन 3 है जो बड़ी सबसे है, इसमें से हमने क्या करना है 6 को माइनस करना है। 6 आपके पास ये और ये है, 4 है 1 2 3 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रा गौर से देखें, ये और ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ये और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, उसके अलावा जो है बाकी जो होगा वो बच जाएगा। तो ये आपके पास है कि ये बचेगा है कि ये बचेगा, क्योंकि ये चीज़ माइनस हो रही है इसलिए इनके सब के साइन चेंज हो गए हैं। इसका साइन चेंज हुआ इसके साथ कट गया, इसका साइन चेंज हुआ कट गया, इसका साइन चेंज हुआ हमने ये नीचे लिख दिया, ये 2 से क्या लैम्डा लैम्डा प्राइम कॉस 5 ये नीचे आ गया, और इधर ये माइनस था ये नीचे आ गया, ये 2 काट गए ये और ये 7 आ गए। साथ में क्या था 2 m नॉट सी एच, ये 2 m नॉट सी एच आ गया, 1 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्राइम, और इधर ये 2 थे और तीसरा ये था, तो ये तीनों आ गए, एम की 2 सी की 2 माइनस एम की 2 वी की 2 माइनस एम नॉट की 2 सी की 2, तीनों आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसमें से हमने देखना है कोई कॉमन निकाल दो तो उसको कॉमन निकाल देने दो, बाकी सारा वही रहने दे। ये वही आ गया, ये भी वही आ गया, ये भी सारा वही आ गया। इसके अंदर से क्या कॉमन आता है,
इसमें एम की 2 कॉमन आता है, हमने वो एम की 2 कॉमन लिया, बाकी सारी सी की 2 वी की 2 वही रह गई, बाकी माइनस एम नॉट सी की 2 वही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर, यहाँ तक इसी क्वेश्चन नंबर 7 दे दें। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट करें एम की वैल्यू, एम एम नॉट 1 माइनस वी की 2 सी की 2, ये सारा अब हम पुट करें तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। पुट करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये कंप्लीट ये जो है ये वाली ये ज़ीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर ये एम मैं इसकी जगह पे पुट करके, तो इस एम की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करके देखूँ सारी, तो ओवरऑल काट कटा के ये आपके पास ज़ीरो के बराबर रह जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया। इफ़ वी पुट एम इन राइट हैंड साइड इक्वेशन 7 देन इक्वेशन विल बिकम, ये बन जाती है, ये ज़ीरो हो गया आपके पास, वही सारी एक की सारी ये क्वेश्चन इधर आ गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से 3 आपके पास है, 1 2 और 3, इसमें से आपने ये करना है कि जो आपके पास ये क्वेश्चन है ये वैसे की वैसे ही रहने दें, ये दोनों इधर आके प्लस कर दें, ये माइनस इधर आके प्लस हो गई, 2h लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा लैम्डा प्राइम इक्वल की दूसरी साइड पे चली गई, और ये इधर आके माइनस हो गई। अब क्योंकि इसके साथ ये जो इधर आके माइनस हो गई थी, इसके साथ कास थीटा, इसके साथ कुछ नहीं है, बाकी ये दोनों चीज़ें हैं एक जैसी हैं, मैंने कॉमन ले लिया। 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम जब कॉमन लेंगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसका 1 आ जाएगा, इसका कास फाई था, ये कास फाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें से आप कुछ काट दें, 2 को काट दें, h को काटना चाहें तो h को हम नेक्स्ट टाइम में काट देंगे। आपके पास बचा एम नॉट सी एच, इसका हमने एलसीएम लिया तो लैम्डा लैम्डा प्राइम इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, हमने एलसीएम लिया इसका, ये आपके पास ये आ गया। ये और ये एक जैसे है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में काट जाएंगे, इधर से h काट जाएगा, इसके h की पावर के साथ इधर सिंपल h बचेगा, और इधर सारा काट के तो आपके पास क्या बचा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, और इधर एम नॉट सी जो है ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे इस h के नीचे, तो h इज इक्वल टू एम नॉट सी हो गया। ये सारा ये कट गया इसके साथ, एच पावर के साथ कट गया, 2 के साथ कट गया, इधर क्या बचा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, ये लैम्डा प्राइम है तो माइनस लैम्डा आपके पास बच गया। अब एम नॉट सी जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एच है एम नॉट सी, तो इधर क्या था 1 माइनस कॉस फाई, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये चेंज है, चेंज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा सॉरी डेल्टा और साथ में वेवलेंथ मतलब लैम्डा लिख दो, एच माइनस एम नॉट सी वही आ गया, 1 माइनस काज फाई। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 भी हो गई और ये इसका रिजल्ट भी हो गया। यहाँ तक आता होता है ये कॉम्पटन इफेक्ट, और इसकी ये क्या है, ये कॉम्पटन शिफ्ट निकली है, इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते होते हैं। अल्लाह हाफिज़।